इस्राइल के हमले में गाजा में भारी तबाही देखी गई। नुसीरत कैंप की तबाही की तस्वीरें सामने आई। हमले में कई इमारतें जमीन दोज हो गई हैं, जिसकी तस्वीरें अब आप देख रहे हैं। ये वो तमाम ताजा हमले हैं जो लगातार इस्राइल गाजा पट्टी के इलाकों में कर रहा है, और इससे भारी नुकसान, भारी तबाही, पूरे का पूरा शहर आप देखेंगे मलबे में तब्दील हो गया है। और इस मलबे से जरूरी सामानों को निकालते, अपने लोगों को ढूंढते, राहत और बचाव कार्य करते हुए लोग भी आपको नजर आ जाएंगे। और ये एरियल व्यू देखिए, जिसमें तबाही कितनी बड़ी है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और राफा में इजराइल ने तेज की बमबारी, रिहायशी इलाके में इजराइल की बमबारी, इजरायली बमबारी में रिहायशी इमारत ध्वस्त, बड़े नुकसान की भी जताई गई आशंका। जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और देखिए किस तरह से एक तरफ हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों को निकालने की कोशिश हो रही है। बमबारी जारी है। राफा बॉर्डर एक ऐसा सोर्स बना है जहां से लोगों को निकालने की गुंजाइश दिख रही है। तिवारी सर हमारे साथ जुड़े हुए, ओपी तिवारी सर, एवीएम सर, ये पूरी सिचुएशन जो है क्या सिर्फ हॉस्टेज सिचुएशन की वजह से कॉम्प्लेक्स बनी हुई है? क्या आप मानते हैं इसको? क्योंकि इसमें सिर्फ अमेरिका नहीं, सिर्फ इजराइल नहीं, दुनिया के दूसरे देशों के नागरिक भी बंधक बने हुए हैं, और हमास भी बड़ी ही चालाकी से, बड़ी चतुराई से एक दो लोगों को छोड़ रहा है, जबकि पहले उसने कहा था कि हर दिन वो लोगों को मारेगा अगर ये हमले नहीं रुके तो। लेकिन स्टैंड उसका बदला हुआ नजर आ रहा है। अब वो रिलीज कर रहा है, लेकिन उसमें भी एक रणनीति दिख रही है। रवि देखो, ये हमास जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके ऊपर कितना विश्वास किया जा सकता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जहाँ तक इजराइल का कंपल्सन है, हमास का जो गाजा स्ट्रिप का जो एरिया है 40/9 जो 360 स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है, इसको रन अप करना इजराइल के लिए जरा भी मुश्किल नहीं है। एक टैंक स्क्वाड का पूरा रन अप कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसमें जो बंदी बनाए गए हैं लोग, अमेरिका के हैं या इजराइल के हैं, ये दोनों देश अपने सिटीजन के बारे में बहुत चिंता करते हैं, और ये कोई ऐसा कदम लेना चाहते हैं कि जिससे उनको नुकसान हो। अपने देश के लोगों के प्रेम की भावना, उनको बचाने की इच्छा शक्ति बहुत ही स्ट्रांग है। यूएस भी कोशिश कर रहा है, जैसे बता रहे कतार को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कतार जो है मेन स्टेट है जो इसको सपोर्ट कर रहा है, जिसका जो लीडरशिप है हमास का कतार में बैठा हुआ है। बातचीत अगर हो या सीज फायर की बात हो, युद्ध बंद करने की बात हो, उसके लिए अमेरिका ने ऑप्शन तो दिया है, आप हॉस्टेजेस को रिलीज करिए तो बातचीत शुरू हो। इसमें कहां दिक्कत है हमास के सामने, जबकि वो भी चाहता है कि अब हमले बंद हो जाएं। उसने कई बार ये कह दिया है इजराइल को कि हमले बंद करें। ये हमास जो चाहता है, हमास का जो इंटेंशन था पहले बंधक बनाने का, बिकॉज इजराइल के अंदर भी काफ़ी ये इनके बंदी, इनके जो इस पैलेस्टाइन के लोग इनके जेलों में बंद हैं, उनको भी छुड़ाना चाहता था। लेकिन वैसी स्थिति में नहीं है कि इस स्टेज पर वो बार्गेन कर सके, क्योंकि गाजा की स्थिति खराब हो चुकी है। अब इजराइल जो है भी उसमें स्थिति में है कि बिकॉज अगर उसकी बॉम्बिंग अगर पिन पॉइंट नहीं हुई, जरा भी कि सिटीजन को नुकसान हुआ, तो उसके जो लोग हैं, उसकी जनता जो उनके कब्जे में हमास में, उनका नुकसान होगा और उनकी इमेज खराब। बिल्कुल और हमास की जो बार्गेनिंग सिचुएशन है वो लगातार कमजोर होती नजर आ रही है। फिलहाल तो यही दिखाई दे रहा है